तो हर लोग देखा। नमस्कार, शुभ समाचारों की बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आज की पहली अच्छी खबर रियो से आ रही है। आप जानती हैं कि रियो में पैरालंपिक चल रहे हैं, जिसके दूसरे ही दिन भारत को सुनहरी कामयाबी हासिल हो गई है। हाई जंप इवेंट से भारत के हाथों दोहरी कामयाबी लगी है। मरियप्पन हैमोवेल ने हाई जंप इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया है। वहीं वरुण सिंह भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पैरालंपिक के हाई जंप में गोल्ड जीतने वाले हैमोवेल भारत के पहले एथलीट हैं। आपको यहाँ पर ये बता दें कि भारत के लिए पैरालंपिक में ये तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1972 पैरालंपिक में मुरली चांद पेटकर ने स्विमिंग में और देवेंद्र झाझरिया ने 2004 एथेंस पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो जो होता है उस मुकाबले में गोल्ड जीता था। तो ये तीसरा गोल्ड है। अब देखिए नीचे एक पैर से सोने की छलांग, वो सुनहरी छलांग जिस पर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को नाज है। 5 साल की उम्र में एक पैर खोया, लेकिन हौसला ये सुनहरी जंग में भी कल सबक है। मरियप्पन अब उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पहुंचने का सपना हर खिलाड़ी को। मैं 5 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मरियप्पन ने अपना बायां पैर खड़े ही खो दिया, लेकिन हौसला नहीं खोया। हौसला आसमान से ऊंचा। तभी तो आज के हाई जंप की दुनिया में इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर कोई दूसरा भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंचा। रियो पैरालंपिक में उन्होंने 1.89 मीटर ऊंची छलांग लगाई और अपना नाम उसकी बुक में दर्ज करा दिया। हंगावेलो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे एथलीट बन गए हैं। लेकिन कामयाबी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि भारत ने हाई जंप का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। वरुण सिंह भाटी ने 1.86 मीटर की छलांग लगाकर भारत को दोहरी कामयाबी दी। रियो ओलंपिक में जहां एक तरफ भारत को मेडल जीतने का जश्न मनाने के लिए 12 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि साक्षी मलिक के ब्रॉन्ज से पूरा हुआ था, वहीं रियो में पैरालंपिक की दूसरी दिन भारत को सुनहरी कामयाबी थी। कुछ वैसे ही सुनहरी कामयाबी जैसे कि 8 साल पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को दिलाई। मरियप्पन हैमोवेल और वरुण सिंह भाटी ने देश को मेडल का तोहफा क्या दिया। देश ने उन्हें सिराकों पर बैठा। तमिलनाडु के रहने वाले मरियप्पन की मां सरोजा सब्जियां बेचती हैं और मरियप्पन की परवरिश नहीं है। अब दिन के 100 रुपए कमाने वाली सरोजा अपने बेटे की जीत तक पूरी नहीं कमा रही है। वहीं वरुण भाटी के परिवार वालों की भी खुशी का ठिकाना नहीं। जो उसने इतना कुछ सबके लिए किया है, उसके लिए समस्त भारतवर्ष उसको बधाई दे रहा है। हम सबको दिल से एक्सेप्ट करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं जितना वो अपने रेल से बचे रहते हैं। स्वराज कुछ भी है, उसकी तबियत खराब है, वो उसकी प्रैक्टिस होती है। सिर्फ देश के नए चैंपियन के परिवार भी नहीं, बल्कि पूरा देश कह रहा है कि इस कामयाबी पर हमें गर्व है। इन लोगों ने हमारे देश के झंडे को ऊपर उठाया और मेरे हिसाब से इनको भी इसमें उन्होंने तो इम्पोर्टेंस सबको, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत मेहनत किया, गोल लाया, एक नंबर से हमें बहुत खुशी वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर इन दोनों खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक जीत पर शुभकामनाएं दी। भारत खुश है। मरियप्पन हैमोवेल को गोल्ड और वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत बधाई। खेल मंत्री विजय गोयल का कहना है कि जब ये खिलाड़ी वापस देश लौटेंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा। वहीं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अपने खिलाड़ियों की कामयाबी को ऐतिहासिक बता रही है। मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि रियो में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। पूरा देश इसका बहुत खुश है। आप प्राता भी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए बताई। जैसे अभी आपका बच्चा बहुत ही श्रृंखला भारतीय जो पैरालंपिक का इतिहास है उसमें यह दिन 6 लक्ष्य में लिखा गया है। केंद्र सरकार
लीटर का 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज जीतने पर 30 लाख रुपए देने का पहले भी ऐलान कर चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने मरियप्पन को 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट दी मीडिया। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप ऐसे कपड़े पहन पाएंगे जो गर्मी में भी आपके शरीर को ठंडा रखेंगे, तो कल के लिए आप भी आराम हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने प्लास्टिक से बने ऐसे किफायती रेशों का विकास कर दिया है जिन्हें बुनकर अगर कपड़े बनाए जाए तो वो हमारे शरीर को ठंडा रखेंगे। फैब्रिक से बने कपड़े आपकी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत हो गई गर्मी की मार, अब ठंडा ठंडा कूल कपड़ा पहनेंगे आप। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए आप क्या करेंगे। अगर इसके जवाब में आपको ये कहा जाए कि प्लास्टिक पहनना आपको भीषण गर्मी में ठंडी राहत दे सकता है तो एक पल के लिए आप भी चमक जाएंगे। लेकिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रेशे की खोज की है जो 21वीं सदी की क्रांतिकारी खोज बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस क्रांतिकारी खोज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इस प्लास्टिक का इस्तेमाल प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फिल्म और बॉटल्स बनाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इस प्लास्टिक की मदद से ठंडक देने वाले रेशे बनाने में इसलिए दिलचस्पी ले रहे थे क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा प्लास्टिक है जिससे होकर इंफ्रारेड रेडिएशन आसानी से आर पार हो जाता है। इसी स्टोरी पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने इस रेशे पर अमल करना शुरू किया और फिर किफायती रेशों से बुनकर ऐसे कपड़े तैयार करवाए जिन्हें पहनकर आपके शरीर को अंदर से काफी ठंडक महसूस होगी। अब आपको बताते हैं कि ये कपड़े कैसे आपके शरीर को ठंडा रखेंगे। इस कपड़े में मौजूद छेद इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूर्य की रोशनी को बिखेर देते हैं और वापस बाहर निकाल देते हैं, यानी सोखते नहीं। जबकि जो कपड़े सूर्य की रोशनी को बाहर खींचते हैं वो अक्सर इंसान के शरीर की गर्मी को अंदर ही बंद कर देते हैं, जिससे उन कपड़ों को पहनने वाले इंसान को गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जिस रेशे की खोज की है उससे बना कपड़ा इंसान के शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देता है और पसीना भी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। इस कपड़े के खास रेशे के बारे में बताया गया है कि ये नए तरीके का रेशा कम से कम 2 तरह से शरीर की गर्मी को बाहर निकालेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सूती कपड़ा भी शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन इसकी तुलना में इस कपड़े का रेशा करीब 4 डिग्री सेल्सियस की ठंडक शरीर को पहुंचाएगा, जिसकी मदद से आपके शरीर को अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडक मिलेगी और आप गर्मी से बचे रहेंगे। ये रिपोर्ट नए नए इन्वेंशन हैं जो आपके हमारी बेहतरी के लिए थोड़े से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन बैक ऑन द डे न्यूज के दर्शकों के लिए खास क्या है देखते हैं। Thank you.